बिग पौरुष मोशन पिक्चर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। इसके पहले 2 वीडियो हमने YouTube पे डाला है। ये तीसरा वीडियो है। ये आपको ये बताएगा कि अब तक आपने देखा कि ग्रामीणों की खेती, शहर नगर की खेती और महानगर की खेती कैसे होती है। और आपने दूसरे वीडियो में यह देखा कि ग्रामीणों की दिमागी सोच, शहर नगर के लोगों की दिमागी सोच और महानगर के लोगों की दिमागी सोच कैसे होती है। इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि पैसे के संबंध में तीनों लोगों की राय क्या है। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं। हम लोगों को सपना नहीं दिखाते, उन्हें हकीकत दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। वह कैसे, आगे देखिए। इस संसार में 3 प्रकार की दुनिया है। पहला है गरीबों की दुनिया, दूसरा है अमीरों की दुनिया, तीसरा है अत्यधिक अमीरों की दुनिया। इनमें अंतर क्या है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और कैसे आप गरीबों की दुनिया से अमीरों की दुनिया में जा सकते हैं, अमीरों की दुनिया से अत्यधिक अमीरों की दुनिया में जा सकते हैं। तो सबसे पहला है, गरीबों की दुनिया में समय बेचकर पैसा कमाया जाता है, अर्थात यहाँ समय बेचा जाता है। दूसरा, अमीरों की दुनिया में सामान और पैसा बेचा जाता है और समय खरीदा जाता है। तीसरा, अत्यधिक अमीरों की दुनिया में कला, ज्ञान और सोच तथा तकनीक बेचकर पैसा और समय दोनों कमाया जाता है या खरीदा जाता है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है, गरीबों की दुनिया में पैसा छिपा के रखा जाता है ताकि कोई चुरा न ले। दूसरा, अमीरों की दुनिया में पैसा लहराया जाता है। क्या आप पैसे को देख पाते हैं? अब आप कहेंगे कि लहराया कैसे जाता है, इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। तो पहले हम अंतर देख लेते हैं, फिर बाद में उस पर डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज ये है, अत्यधिक अमीरों की दुनिया में कला, ज्ञान, सोच और तकनीक लहराया जाता है। क्या आप देख पाते हैं? तीसरा अंतर है, गरीबों की दुनिया में गरीबों को यह पता नहीं होता है कि पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ को जाता है, इसलिए वे हमेशा गरीब बने रहते हैं। जबकि अमीरों की दुनिया में अमीरों को यह पता होता है कि पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ को जाता है और पैसा कहाँ रुकता है, इसलिए हमेशा अमीर बने रहते हैं। जबकि अत्यधिक अमीरों की दुनिया में अमीरों को यह पता होता है कि कला, ज्ञान, सोच और तकनीक नैतिकता से आती है, अधमता से जाती है और व्यवहार कुशलता से रुकती है, इसलिए लोग अत्यधिक अमीर बने रहते हैं। इन तीनों प्रकार की दुनिया में चौथा अंतर यह है कि गरीबों की दुनिया में गरीबों की दुनिया से अमीरों की दुनिया में जाने के लिए पैसा और सामान बेचकर समय खरीदना सीखना होगा, और अमीरों की दुनिया से अत्यधिक अमीरों की दुनिया में जाने के लिए कला, ज्ञान, सोच और तकनीक बेचकर पैसा और समय दोनों खरीदना होगा। और अत्यधिक अमीरों की दुनिया में चूंकि कला, ज्ञान, सोच और तकनीक में वजन नहीं होता है,
इसलिए अत्यधिक अमीर लोग हमेशा अमीरी के आसमान में उड़ते रहते हैं। पांचवा अंतर यह है कि गरीबों की दुनिया में गरीब लोग सिर्फ कमाना और खाना जानते हैं, अर्थात आय और व्यय से ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। जबकि अमीरों की दुनिया में अमीर लोग कमाना, खाना और बचाना जानते हैं, अर्थात आय, व्यय और बचत से ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। जबकि अत्यधिक अमीरों की दुनिया में लोग कमाना, खाना, बचाना, संपत्ति बनाना और उसे पीढ़ियों को स्थानांतरित करना, अर्थात आय, व्यय, बचत, संपत्ति, दायित्व, संपदा आदि सभी के विषय में पारंगत होते हैं। इसी तरह छठवां अंतर यह है कि गरीबों की दुनिया में गरीब लोग हर काम अकेले करते हैं, जबकि अमीरों की दुनिया में अमीर लोग कोई भी काम बिना हिस्सेदार के नहीं करते हैं। लेकिन अत्यधिक अमीरों की दुनिया में अत्यधिक अमीर लोग हिस्सा लेने से पहले हिस्सा दे दिया करते हैं। इसके बाद सातवां अंतर है कि गरीबों की दुनिया में गरीब लोग सिर्फ गांव की खेती के विषय में जानते हैं। अमीरों की दुनिया में अमीर लोग गांव के साथ साथ शहर नगर की खेती के विषय में भी जानते हैं। अत्यधिक अमीरों की दुनिया में अत्यधिक अमीर लोग गांव, शहर, नगर के साथ साथ महानगर की खेती के विषय में भी जानते हैं। अभी मैंने आपको तीनों प्रकार की दुनिया में जो दूसरा अंतर है उसके विषय में बताया था कि गरीबों की दुनिया में पैसा छिपा के रखा जाता है, जबकि अमीरों की दुनिया में पैसा लहराया जाता है, और अत्यधिक अमीरों की दुनिया में कला, ज्ञान, सोच और तकनीक लहराया जाता है। इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करना चाहते हैं कि अमीरों की दुनिया में पैसा लहराया जाता है तो कैसे लहराया जाता है। मान लीजिए कोई दुकान है जहाँ पर 5,000 रुपये का सामान रखा हुआ है। अब जब आप उस दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए आप राजश्री खाते हैं, तो उस दुकान पे जाते हैं, खड़े होते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा। मान लीजिए राजश्री की पुड़िया टंगी हुई है दुकान पर, आप राजश्री देखते हैं तो आप क्या देखेंगे। जाहिर है आपको राजश्री की ज़रूरत है, राजश्री देखेंगे, राजश्री खरीदेंगे और अपने रास्ते पे चले जाएंगे। यही पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, आप ही नहीं, यही पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। लेकिन इसके पीछे जो व्यक्ति उस दुकान पे बैठा हुआ है वह क्या देख रहा है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, राजश्री मुझसे ले रहा है और मुझको 10 रुपये 20 रुपये का नोट दे रहा है। तो राजश्री किसके मूल्य के बराबर है? 10 रुपये या 20 रुपये के। तो जैसे वहाँ से आप तोड़ेंगे, उतना पैसा देंगे, तब आप उस राजश्री को लेंगे। तो इस तरह से दुकान में जितनी राजश्री लटकी हुई है उतना 10 रुपये या 20 रुपये का नोट लटका हुआ है कि नहीं। यही पैसा लहराने का सिस्टम है। संसार में जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी सामान हैं, सबका एक निश्चित मूल्य है और वही मूल्य ही है जिसके आधार पर उस सामान को आप खरीदते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। और दिखता क्या है? आपको सामान दिखता है, लेकिन दिखना क्या चाहिए? पैसा।
जितने भी सामान हैं उनका एक कीमत है, उस कीमत के आधार पर ही उस सामान को हम खरीदते हैं। तो क्या लहरा रहा है? पैसा लहरा रहा है, सामान नहीं लहरा रहा है। विशेष लोग ही इस चीज को जान पाते हैं कि पैसा लहरा रहा है। आज से पहले शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि पैसा लहरा रहा है। इसी तरह से दुनिया में न जाने कितनी दुकानें हैं और हर दुकान सामानों से भरी पड़ी है और वो उन सामानों का एक निश्चित मूल्य है। तो संसार में कितना पैसा लहरा रहा होगा? कभी आपने गौर किया? शायद नहीं। क्यों नहीं गौर किया? क्योंकि आप खरीदार हैं, आपको सामान दिखाई देगा। जब आप उस दुकान पे बैठेंगे तब आपको पैसा दिखाई देगा। जैसे कोई दुकानदार, जैसे ही आप उसके इर्द गिर्द मंडराना शुरू करते हैं, वो तुरंत कहता है भाई साहब आपको क्या चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही लेंगे वो मुझे पैसा देंगे। तो इस तरह से अमीरों की दुनिया में पैसा लहराया जाता है। ठीक इसी तरह महानगर में अत्यधिक अमीरों की दुनिया में कला, ज्ञान, सोच और तकनीक लहराई जाती है। आप जब से ही सिनेमा में जाते हैं, सिनेमा या थिएटर में जाते हैं, आप क्या देखते हैं? कला देखते हैं। और जब आप कला देखते हैं उससे पहले आप उसका मूल्य अदा करके, तब बिना मूल्य अदा किए आप किसी सिनेमा में नहीं जा सकते। इसी तरह से जैसे ही आप कोई तकनीक लाते हैं अपने घर में, कोई पंखा लाए, वो एक तकनीक है, बिना उसका मूल्य अदा किए आप नहीं ला सकते। तो वहाँ कला, ज्ञान और तकनीक लहरा रही है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो आगे से आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमें गरीबों की दुनिया में रहना है कि अमीरों की दुनिया में रहना है, कि अत्यधिक अमीरों के आसमान में उड़ना है। धन्यवाद।